चलो देखते हैं। ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड हाइपोथायराइडिज्म बाय, ये एक चैनल है जिसका नाम है जीरो टू फाइनल्स। इन्होंने हाइपोथायराइडिज्म के बारे में क्या बताया और किस टाइप के कंसेप्ट को क्लियर किया है, ये अभी हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो हाइपोथायराइडिज्म का मतलब सिंपल सी एक लाइन में ये होता है कि इनएडिक्वेट आउटपुट ऑफ थायराइड ग्लैंड, मतलब कि जितने भी थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स हैं वो सारे के सारे कम हो जाते हैं, मतलब इनएडिक्वेट हो जाते हैं। इसी को हम बोलते थे हाइपोथायराइडिज्म। अब सोचने वाली बात है कि ये कौन कौन सी चीजें इसको कॉज कर सकती हैं। सबसे पहला है उसमें से हाशिमोटो थायराइडाइटिस। अब हाशिमोटो थायराइडाइटिस होता क्या है वो समझने के लिए मैं एक बात बता दूं, वो है हाशिमोटो थायराइडाइटिस एक ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेशन होता है। मतलब कि ऑटो इम्यून का मतलब क्या होता है? ऑटो इम्यून का मतलब यही होता है कि अपनी बॉडी की खुद की एंटीबॉडी अगेंस्ट वर्क करती है थायराइड ग्लैंड के, जिसकी वजह से वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है और थायराइड ग्लैंड श्रिंक होने लगती है, कुछ इस टाइप से। So the body's immune system attacking the thyroid gland. It's associated with anti-thyroid peroxidase or anti-TPO antibodies, and also with anti-thyroglobulin antibodies. Initially, it causes a bit of a goiter, after which there's atrophy of the thyroid gland as the hypothyroidism sets in. Iodine deficiency is the most common cause. तो अब हम बात करते हैं सेकंड कोज की, और वो है आयोडीन डिफिशियंसी। आयोडीन की कमी की वजह से भी हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। अब आयोडीन की कमी की वजह से कैसे होता है? क्योंकि T3 और T4 मैच्योर होने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है। अगर आयोडीन नहीं होगा तो T3 और T4 जो हार्मोन्स हैं थायराइड ग्लैंड के वो मैच्योर नहीं हो पाएंगे, और अगर वो नहीं मैच्योर हो पाएंगे तो फिर उनकी ब्लड में लेवल कम हो जाएगा। ऑब्वियसली मैच्योर T3 एंड T4 का लेवल कम हो जाएगा, लेकिन इससे गोइटर भी हो सकता है। अब गोइटर कैसे हो सकता है? इससे गोइटर इससे ऐसे हो सकता है कि सब कहते हैं ना आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से गोइटर होता है, वो देखते हैं हम कैसे हो सकता है। अब क्या होता है, बॉडी में अगर T3 और T4 कम हो जाए तो क्या होगा कि अपनी बॉडी एज ए रिस्पॉन्स, एज एन कंपनसेटरी मैकेनिज्म थायराइड की सेल्स को बढ़ा देंगी, थायराइड ग्लैंड की सेल्स को बढ़ा देंगी, एंड जिसकी वजह से ही गोइटर हो जाएगा। अगर उनकी सेल्स बढ़ जाती है उसी को हम गोइटर बोल देते हैं, जिसकी वजह से नेक में स्वेलिंग आ जाती है सेल्स बढ़ने के कारण थायराइड ग्लैंड में, तो इसी को हम गोइटर बोल देते हैं। और इस कारण से आयोडीन डिफिशियंसी की वजह से हमको गोइटर हो जाता है। तो नेक्स्ट, हाँ एक बात इसमें और है कि आयोडीन डिफिशियंसी को हम ट्रीट कर सकते हैं कैसे, कि कुछ ऐसी चीजें ऐड कर सकें जैसे कि आयोडीन सॉल्ट। आयोडीन सॉल्ट का यूज कर करके हम आयोडीन डिफिशियंसी को डिक्रीज कर सकते हैं। इसका थर्ड कॉज हो सकता है कि अगर हम हाइपरथायराइडिज्म का अगर हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो फिर क्या हो सकता है, हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। इन मेडिकेशन का काम यही होता है कि वो थायराइड हार्मोन के लेवल को कम कर दें, जैसे कि कार्बिमाजोल। एक ही बोलूंगा, बाकी देख लें। अब कुछ मेडिकेशंस भी ऐसी होती हैं जो हाइपोथायराइडिज्म को कॉज कर देती हैं, जैसे कि लिथियम, और जो लिथियम होती है वो इनहिबिट कर देती है थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन को। एमियोड्रोन, ये भी एक ऐसी मेडिकेशन है जो हाइपोथायराइडिज्म कॉज कर देती है। तो ये थे कुछ कॉजेस हाइपोथायराइडिज्म के। ये तो एक टाइप के कोज थे, प्राइमरी कोज इन सबको हम कह सकते हैं, लेकिन एक दूसरे टाइप के कोज होते हैं जिनको हम कहते हैं सेकेंडरी कोज, जिसको हम सेंट्रल कोज भी कह सकते हैं, और वो स्पेसिफिकली रिलेटेड होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड फेल हो जाए प्रोड्यूस करने में TSH को, मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो उसकी वजह से एज एन रिस्पॉन्स क्या होगा, T3 और T4 का लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि TSH जाकर के थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि वो T3 और T4 को ज्यादा रिलीज करे। लेकिन अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में किसी टाइप का इनहिबिशन के कारण या किसी टाइप की प्रॉब्लम के कारण अगर TSH रिलीज ना हो पाए तो ऑटोमेटिकली T3 और T4 का लेवल कम हो जाएगा और वो हाइपोथायराइडिज्म कॉज हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं सेंट्रल कॉजेस कौन कौन से हो सकते हैं। मतलब पिट्यूटरी अगर प्रॉपरली रिलीज नहीं कर पा रही है TSH को, तो उसी को हम कहते हैं सेंट्रल कोजेस या फिर सेकेंडरी कोजेस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। तो इसी का दूसरा नाम हम कह सकते हैं हाइपोपिट्यूटरिज्म, मतलब कि पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स कम रिलीज हो पाते हैं। वो किन रीजन की वजह से कम हो सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला है उसमें ट्यूमर, पिट्यूटरी ट्यूमर के कारण TSH और ACTH दोनों का लेवल कम हो जाता है, या फिर किसी टाइप का कोई इन्फेक्शन हो जाए पिट्यूटरी ग्लैंड में जिसकी वजह से भी TSH का लेवल कम हो जाता है, या कुछ वेस्कुलर डिसीजेस जैसे कि शीहान सिंड्रोम, इनकी वजह से भी पिट्यूटरी ग्लैंड का सिक्रेशन कम हो जाता है। अब शीहान सिंड्रोम एक्चुअली में होता क्या है, प्रेगनेंसी के दौरान
ब्लड लॉस के कारण, मैसिव ब्लड लॉस के कारण पिट्यूटरी ग्लैंड में नेक्रोसिस हो जाता है। ब्लड की कमी के कारण उसमें नेक्रोसिस हो जाता है, जिसकी वजह से टीएसएच नहीं रिलीज हो पाता। इसी को हम कहते हैं शीहान सिंड्रोम। तो देखते हैं आगे। तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी सिम्टम प्रेजेंट होते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट में। तो बात करते हैं, सबसे पहला होता है वेट गेन, दूसरा होता है फटीग, तीसरा होता है ड्राई स्किन, चौथा होता है कोर्स हेयर या हेयर लॉस भी बोलते हैं उसको, पांचवा होता है फ्लूइड रिटेंशन जिसको हम इडिमा बोलते हैं, छठा होता है एमनोरिया मतलब कि एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ये सारे, और कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। तो ये सारे टाइप के मेजर साइन सिम्टम होते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट में, और वो सारे के सारे सिम्टम्स सिर्फ इसलिए ही आते हैं, एक बार बता देता हूँ, ये सारे के सारे सिम्टम्स इसलिए ही प्रेजेंट होते हैं क्योंकि बॉडी का मेटाबॉलिज्म कम हो गया है, जिसकी वजह से ड्राई स्किन हो गया है, फटीग होने लग गया है। फटीग इसलिए होने लग गया है क्योंकि प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल पा रही मेटाबॉलिज्म की वजह से, लैक ऑफ मेटाबॉलिज्म की वजह से। मेटाबॉलिज्म का मतलब ये होता है कि कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में बदलना, प्रोटीन का अमीनो एसिड में बदलना, और फैट का लिपिड में बदलना, मतलब कि अपने से छोटे या फिर अपने से बड़े कंपोनेंट में चेंज, इंटरचेंज जो होते हैं अपने बॉडी के अंदर जो पार्टिकल्स, उसी को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होते हैं ड्यू टू यूज, ताकि हम उनको यूज कर सकें। कार्बोहाइड्रेट को हम एज ए कार्बोहाइड्रेट यूज नहीं कर सकते, लेकिन एज एन ग्लूकोज हमारी सेल्स उसका यूज कर सकती हैं, तो इसी को हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अगर हम प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स का यूज ना कर पाए, जिसकी वजह से ये सारे कोज भी हो सकते हैं, ये सारी चीजें कोज हो सकती हैं, ये सारी चीजें हमको देखने को मिल सकती हैं अपने शरीर में, जैसे कि फटीग हो सकता है क्योंकि एनर्जी नहीं मिल पा रही, वेट गेन हो सकता है क्योंकि जो स्टोर्ड फैट है वो यूज नहीं हो पा रहा। तो ये सारे रीजंस हैं, ये सारे सिम्टम के। तो हम डायग्नोसिस के लिए क्या कर सकते हैं, टीएसएच के लेवल को चेक कर सकते हैं। अगर टीएसएच का लेवल कम आ रहा है तो 100% हाइपोथायरॉयडिज्म होगा ही, और अगर T3 और T4 का लेवल, जो सेकंड डायग्नोसिस होगा, जो सेकंड लैब डायग्नोसिस होगा, वो होगा T3 और T4 के लेवल का चेक। अगर इन दोनों का लेवल भी कम आ रहा है, इसका मतलब हाइपोथायरॉयडिज्म है। तो इसमें दो चीजें समझने वाली है, पहला है प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म और दूसरा है सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब क्या होता है वो हमको समझना पड़ेगा। प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब ये होता है कि T3 और T4 का लेवल किसी रीजन की वजह से कम हो गया है, जिसकी वजह से TSH का लेवल बढ़ जाता है। अब वो कैसे होता है कि बॉडी को ऐसा लगता है T3 और T4 का लेवल इसलिए ही कम हुआ है क्योंकि TSH अपना काम प्रॉपर नहीं कर पा रहा है, इसलिए बॉडी एज ए रिस्पॉन्स पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू TSH के लेवल को बढ़ा देती है, ताकि उसको लगता है कि अगर ये बढ़ाने से ये भी बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसी को हम बोलते हैं प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म। हम देखते हैं सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, and that results in a low production of TSH. So TSH will be low and the thyroid hormones will be low. मतलब कि क्या होता है कि सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब ये होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड में ही कोई ग्लिच या फिर कोई प्रॉब्लम होने के कारण वो TSH को नहीं रिलीज कर पाती, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली T3 और T4 का लेवल अपनी बॉडी में कम हो जाता है। इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। अब हम बात करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के ट्रीटमेंट की या मैनेजमेंट की। वो ये होता है रिप्लेस थायराइड हार्मोन, मतलब रिप्लेसमेंट थेरेपी या हार्मोनल थेरेपी भी हम इसको बोल सकते हैं, जिसमें हम देते हैं इसको ओरल लेवोथायरोक्सिन, जो कि एक होता है सिंथेटिक T3 एंड T4, मतलब सिंथेटिक थायराइड हार्मोन्स होते हैं ये, जिसको हम बोलते हैं लेवोथायरोक्सिन। ऑलराइट, अब जो लास्ट कंसेप्ट है हाइपोथायरॉयडिज्म का वो समझ लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं डोज टाइट्रेशन। अब ये समझ लेते हैं डोज टाइट्रेशन का मतलब क्या होता है। डोज टाइट्रेशन का मतलब ये होता है कि एक्चुअल में कोई फिक्स डोज नहीं है कि ये इस टाइप की डोज हमको इस ह्यूमन बीइंग में देनी है। हर ह्यूमन बीइंग के हिसाब से, हर ह्यूमन के हिसाब से हर इंसान में अलग अलग टाइप की डोज दी जाती है। अब हम वो कैसे तय करते हैं, उसी मेथड को हम बोलते हैं डोज टाइट्रेशन। अब हम कैसे तय करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर हम किसी की बॉडी में अगर TSH का लेवल चेक करें और TSH का लेवल अगर बढ़ा हुआ है उसमें, तो इसका मतलब यह है कि उसने जितनी डोज दी है वो इम्प्रॉपर है, क्योंकि अगर वो डोज अगर ज़्यादा होती तो फिर क्या होता है कि TSH का लेवल अपने आप कम हो जाता है, क्योंकि बॉडी एज एन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू अपने आप समझ जाती है कि TSH अपना काम प्रॉपर कर रहा है, जिसकी वजह से डोज ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाती है। तो इसलिए ही अगर TSH का लेवल बढ़ा हुआ है, इसका मतलब बॉडी के अंदर जो डोज है वो इनसफिशिएंट है, तो हम और ज़्यादा डोज बढ़ा देंगे। और TSH का लेवल अगर कम हो गया है तो इसका मतलब है जो डोज है उसका लेवल बढ़ा हुआ है बॉडी में, तो इसलिए हम एज कॉन्सिक्वेंस जो डोज को
कम कर देंगे और भी ज़्यादा कम कर देंगे। तो यही होता है डोज टाइट्रेशन।